जाने भगवान शिव से जुड़े 7 अनजान रहस्य, जैसे भगवान शिव की उत्पत्ति, क्या शिव और शंकर एक ही हैं? कैसे हुई असुरों की उत्पत्ति? शिव के प्रथम शिष्य कौन थे? शिव जी की कितनी पत्नियां हैं? भगवान शिव क्यों लगाते हैं भस्म? क्या भगवान शिव हर युग में थे उपस्थित? तो दोस्तों, मैं रेणु और स्वागत है आपका रेणुका धर्म में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। नंबर 1, शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव शंभु हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए, वहीं शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए, ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। नंबर 2, क्या शिव और शंकर एक ही है? कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शंकर को हमेशा योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग सत्ताएं हैं। नंबर 3, भगवान शिव से हुई असुरों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार जलंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए जलंधर को भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार भूमा नामक असुर की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भी भगवान शंकर के पुत्र थे, परंतु धर्म शास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। नंबर 4, शिव के प्रथम शिष्य कौन थे? पुराणों के अनुसार भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य सप्तऋषि माने जाते हैं। मान्यता है कि सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा का आरंभ किया था। शिव के शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज शामिल थे। नंबर 5, शिव जी की कितनी पत्नियां हैं? ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां थी, पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान नीलकंठेश्वर ने 1-2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उन्होंने ये सभी विवाह आदिशक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती के पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया और तीनों लोक की रक्षा की। नंबर 6, भगवान शिव क्यों लगाते हैं भस्म? भगवान शिव के भस्म लगाने के पीछे कई मान्यता जुड़ी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है, इसी वजह से शव से शिव नाम बना। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। जीवन के इस पड़ाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। नंबर 7, क्या भगवान शिव हर युग में थे उपस्थित? भगवान शिव को आदि पुरुष कहा जाता है और इसी वजह से माना जाता है भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। सतयुग में समुद्र मंथन के समय वे उपस्थित थे। त्रेतायुग में भगवान राम ने भी रामेश्वरम में उनके शिवलिंग रूप की आराधना की। रात्रि प्रवास के दौरान राम को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हुआ था। द्वापर युग में भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने गोकुल पहुँचे थे और कलयुग में राजा विक्रमादित्य की तपस्या प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।